एक बार एक गुरुजी अपने चेला के घर गए और जब चेला के घर गए तो चेला बड़ा गरीब था, निहायत गरीब। जब चेला के यहाँ गुरुजी गए तो चेला ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी बड़ी बड़ी समस्या है, बहुत दुखी हूं, आप कृपा करो, घर में 3 जवान बेटियां हैं, कैसे विवाह हो, कैसे शादी हो, कैसी व्यवस्था हो, कुछ कृपा करो। गुरुजी ने कहा ठीक। गुरुजी जब जाने लगे तो गुरुजी ने एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया चेला को। चेला से कहा इसे रखो, सब ठीक हो जाएगा। और गुरुजी चले गए। चेला ने सोचा गुरुजी ने दिया है तो पत्थर का टुकड़ा कोई विशेष होगा, इसलिए उसे लाल कपड़े में बांध के बक्सा पेटी में रख दिया। कई साल बीत गए, गुरुजी फिर से लौट के आए चेला के घर। चेला ने हाथ जोड़ के गुरुजी का स्वागत किया तो गुरुजी ने देखा चेला जैसे था वैसे दरिद्र बना, गरीब बना। गुरुजी ने पूछा क्यों भाई, हमने तो सुना था, हमने सोचा था कि अब तो तुम बड़े अमीर हो गए होगे, धनी हो गए होगे, ये तुम तो वैसे के वैसे फक्कड़ बाबा बने घूम रहे, तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं गई, तुम दरिद्र कैसे बने रह गए। चेला ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी आपसे तो हमने पहले भी कहा, हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि गुरुजी आप कृपा करो, और आपने कुछ किया नहीं। गुरुजी ने कहा जाते समय हमने तुमको एक पत्थर का टुकड़ा दिया था, याद है? बोले हाँ याद। फेंक दिया कि रखा है? बोले रखा है गुरुजी, ले आओ। चेला ने पत्थर का टुकड़ा लाके गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने कपड़े से उसे बाहर किया, कहा जानते हो क्या है? बोले क्या है गुरुजी? बोले ये पारस मणि है। इसकी विशेषता क्या है? बोले पारस मणि की विशेषता है कि जब भी किसी लोहे की वस्तु में स्पर्श कराओ तो सारा लोहा सोना हो जाता है। चेला ने कहा गुरुजी आपने पारस मणि तो दी लेकिन इसके बारे में बताया नहीं तो इसलिए आज भी मैं गरीब दरिद्र बना ही रहा। सालों साल से ये पारस मणि मेरे पास रही लेकिन मैं दरिद्र ही बना रह गया। यदि आपने इसका महत्व हमें बताया होता तो ये दुर्दशा मेरी थोड़ी होती। इस कथा का आशय क्या है? बोले इस कथा का आशय है ये भागवत जी की कथा आप जो सुनने बैठे हो, साक्षात कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और ऐसे ही इस वेद रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप चिल्लर मत मांगना। मेरे कहने का आशय केवल इतना है। आजकल आपने देखा होगा कथा मंचों पर से बड़े बड़े वक्ता केवल टुटके बताते हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। ज्यादा करके आजकल कथाओं के मंच पर से बताया जा रहा है कि क्या करो कि पत्नी आपको प्रेम करे, क्या करो कि पत्नी आप पर शंका न करे। अरे भाई ये भागवत कथा है, ये कोई गृहस्थी की कथा नहीं, ये मुक्ति की कथा है, ये हमारे मरण को सुधारने की कथा है। और यहाँ भागवत जी के नीचे बैठ करके आप भगवान के परम धाम को मांगने से पहले यदि आप चिल्लर मांगने लग गए कि थोड़ा हमको धन मिले, थोड़ी लक्ष्मी मिल जाए, तो हमारा दुर्भाग्य है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम चिल्लर बटोर रहे हैं। अरे मांगना है तो भगवान की सन्निधि मांगो, मांगना है भगवान की कृपा मांगो, मांगना है भगवान भागवत भगवान का अपने अंतर हृदय में प्राकट्य मांगो। इसलिए हम आप भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके चिल्लर न मांगे। बोलो राधे राधे।